अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज इलेक्शन के हवाले से एक अहम तरीन दिन है। लाहौर हाई कोर्ट से अलग फैसले आ रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अलग फैसले आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट रात में आज खुल चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हल्का बंदियों से मुतालिक फैसला है उसके खिलाफ जो है वो अपील दायर करने का इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है। अब तक की जो अहम तरीन सूरत हाल है इस वीडियो में रखूंगा और साथ ही साथ आपके सामने वो तफसीलात भी रखेंगे जो कि पीटीआई के ऊपर एक आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक ऑपरेशन चल रहा है पीटीआई के खिलाफ। यानी कि उनके रहनुमा, उनके जो वकला है खासतौर पर, जिनको जो मुख्तलिफ उन्होंने मसरूफियात तय की थी, अब उनको मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यानी कि जो प्रैक्टिकल सियासतदान थे उनको तो यहाँ कई मुकदमात में जेलों में बंद है, कोई रूपोश हैं या फिर कोई जो है मतलब बंद कर दिए गए हैं और कई के खिलाफ जो है मुकदमात हैं और कुछ रिमांड पर और कुछ जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर वकला जो नामी गिरामी वकला थे, जो प्रैक्टिस करने वाले वकला है, जो मुख्तलिफ अदालतों में अहम जो है वो पोस्टों पे भी रहे, उनके हवाले जब पार्टी की गई तो उसके बाद फिर वो भी अताब का शिकार हैं। उस हवाले से मुकम्मल जो है वो कुछ फैक्ट्स और फिगर रखेंगे। सबसे पहले मैं चूंकि सिंध से बहुत सारी अपडेट्स जो है आपके सामने रख रही है कि सिंध में चूंकि उस नोयत की रिपोर्टिंग नहीं हो रही जो पीटीआई के रोजाना की तादाद में जो मुकदमात हैं, आप कह सकते हैं कि जो उनके रहनुमा खासतौर पर पीटीआई के सदर हलीम आदिल शेख और उसके बाद फिर तो उनके दीगर जो रहनुमा कुछ जेलों में है, कुछ कंप्रोमाइज करके इस्तेकाम पार्टी और दीगर जो है कुछ मुल्क से फरार भी हो चुके हैं और कुछ ने किनारा कशी इख्तियार की है। लेकिन हलीम आदिल शेख और जो राजा अज़द साहब हैं वो जेल में है। एक मुकदमे में गिरफ्तार होते हैं तो फिर उसके बाद फिर दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी जाती है और उसके बाद फिर जब अदालत में पेश आते हैं तो उसके बाद फिर जब उनसे मीडिया के नुमाइंदगान जब उनसे कोई सवाल करते हैं तो फिर जब अगर मीडिया से बातचीत हो जाती है या फिर वो जो उनके ऊपर गुजर रही है, यानी कि वो आप बीती जेल में उनके साथ जो रवैया है पुलिस का या मुख्तलिफ इदारों का, वो जब किसी जज के सामने, अदालत के सामने रखते हैं तो फिर उसके बाद उनके ऊपर सख्तियां और कर दी जाती हैं। यानी कि जब वो किसी भी बात का इजहार करते हैं तो उसके बाद उनको फिर जेल से उनको जब बुलाकर अदालत में किसी अदालत में पेश करना होता है तो वो फिर पाबंदी लगा दी जाती है और उनको जेल से बाहर नहीं लाने दिया जाता। यानी कि एक जज के पास अगर कोई बात उन्होंने कर दिया, शिकवा कर दिया, तो उसके बाद फिर कई के दिन तक उनको मजीद सख्तियों के साथ पाबंदी सलासल कर दिया जाता है, उनको मजीद उनके मुताबिक कालकोठरी में डाल दिया जाता है। कुछ दिन पहले भी यही सूरत हाल हुई कि वो जब पेशी पर आए तो उन्होंने अदालत को बताया कि जो डाकू डीएसपी, आपको पता है उमर तारिक के बारे में, जो हाजिर सर्विस डीएसपी हैं उनके ऊपर डकैती का मुकदमा दर्ज है, उसके हवाले से उन्होंने बताया कि जो डाकू डीएसपी है उसको तो वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जहां उस जो है वो बैरक में रखा गया है जिसमें आसिफ अली जरदारी को रखा गया था। उस बैरक में उनको बिठाया जाता है जहां पे वीवीआईपी कैदियों को रखा जाता है। और मुझे साबिक अपोजिशन लीडर भी हूं और उसके बाद फिर मेरे ऊपर जो मुकदमात हैं वो भी बोगस हैं, तो मुझे जो है मेरे ऊपर सख्तियां की जा रही है। तो उसके बाद फिर पुलिस की जज साहब ने क्लास भी ली और उसके बाद फिर कुछ साथियों से भी गुफ्तगू के दौरान कुछ बातें हुई जिसमें उन्होंने शिकवे किए और पुलिस का रवैया जो था वो दुनिया के सामने रखा। लेकिन उसके बाद फिर हुआ ये कि उनको दीगर मुकदमात में न सिर्फ पेश करना रोक दिया गया है बल्कि उनके ऊपर मजीद 4 मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। और वो मुकदमात जिसमें ना मुकदमे में उनका नाम था, ना ही जो चालान में उनका नाम था, ना ही कहीं इन्वेस्टिगेशन में नाम था, और तो और जो नामजद मुल्जमान थे वो अफराद जिसमें इमरान इस्माइल भी हैं, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ रहनुमा है, यानी कि हसन अली जैदी साहब भी हैं और दीगर जो नामी गिरामी जो सिंध से रहनुमा थे वो नामजद हैं, वो बाहर हैं। उनको जो है मुकदमात में ना तो गिरफ्तार किया गया और ना ही उनको जो है वो जेलों में डाला गया, बल्कि जो मुकदमे में नामजद नहीं थे उनको नामजद बाद में करने के बाद जो है उनको उनके ऊपर जो है वो मजीद गिरफ्तारी डाल दी गई। तो इस तरह उनकी मुश्किलात हैं। अब हम कोशिश करते हैं जब मौका आता है रिपोर्ट करने की, लेकिन यह कि उस अंदाज से वो चीज़ नहीं हो रही जिस तरह लाहौर और इस्लामाबाद में या दीगर इलाकों में पीटीआई के रहनुमाओं की ऊपर जो केसेस हैं उनकी रिपोर्टिंग की जाती है। दूसरा, क्योंकि आपको पता है कि अब्दुल मरवत को जिस तरह गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया लाहौर से, तो उसके बाद वकला ने खासतौर पर जो है फैसला किया है कि कोई भी पुलिस का एहलकार या अफसर जो है वो अदालतों में उनको पेश नहीं होने दिया जाएगा, पाबंदी आयद कर दी गई है। वकला मुतहद हो गए। लाहौर में भी हमने देखा, खैबर पख्तूनख्वा में भी देखा, हालांकि 2 रोज से मुसलसल ये
ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चल रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जब मरवत थे, अफजल मरवत थे, मुख्तलिफ कन्वेंशन का वो कंडक्ट कर रहे थे, उनके अंदर वो जाते थे, खिताब करते थे और मोटिवेट करते थे। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो है वो बाहर निकलते थे। तो उसके बाद फिर अब वहां से खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो शिकवे किए जा रहे हैं। देखिए जी, पंजाब में जब गए तो उसके बाद फिर पंजाब के लोगों ने उनका इस तरह तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा था। तो उसके बाद फिर उनको गिरफ्तार किया गया। उनकी जो नजरबंदी थी, उनको जो है कोट लखपत जेल में डाला गया है। उनकी नजरबंदी को चैलेंज किया गया, तो उसके बाद फिर उस पर भी तारीख पड़ गई है, खासतौर पर जो है वो पीर की, यानी कि सोमवार को उनकी नजरबंदी के हवाले से नोटिस जारी किए गए और तारीख पड़ गई है। लेकिन वकला का यह कहना है कि एक वकील जो प्रैक्टिस करने वाले वकील हैं, साबिक जज हैं, उनके ऊपर उनको जो नजरबंद किया गया है, तो यकीनी तौर पर कोर्ट भी खुद भी एक्शन लेती कि लाहौर हाई कोर्ट के गेट से उनको गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया, तो उनके खिलाफ उनको कम से कम जो है वो अदालत उनकी नजरबंदी को गैर कानूनी करार दे सकती थी। इब्तदाई समात पे ही उनको रिलीफ मिल सकता था, लेकिन उनको रिलीफ देने के बजाय नोटिस किए गए और पीर तक समात मुलतवी की गई। लेकिन कुछ जराए ये भी बताते हैं कि नजरबंदी तो एक तरफ रह जाएगी, उसके बाद उनको किसी और मुकदमे में, फिर उसके बाद फिर किसी और में, इस तरह मुख्तलिफ मुकदमात में उनको डालते ही रहेंगे और गिरफ्तारी उनकी जो है वो मजीद पक्की होती जाएगी। कहने वाले कहते हैं कि उनकी जो मकबूलियत थी, चूंकि जिस तरह वो कम तरीन अरसे में उभर कर सामने आए, 9 मई के बाद जो वाकयात हैं उसके बाद फिर वो उभर कर सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब कन्वेंशन करने के बाद पंजाब में इरादा रखते थे, तो उसके बाद फिर उनकी मकबूलियत से ना सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि पूरी नून लीग जो है परेशान थी। तो इसलिए जो है इनको नजरबंद करने के अहकाम जारी किए गए। शुएब शाहीन की अगर बात करें तो वो आज उन्होंने बलूचिस्तान में कन्वेंशन से खिताब करना था, लेकिन बलूचिस्तान की पुलिस ने एयरपोर्ट के बाहर उनको आने नहीं दिया गया, बल्कि कहा गया कि अगर एयरपोर्ट से बाहर आए तो एमपीओ के तहत तुम्हें 1 महीने के लिए बंद कर दिया जाएगा और वापस जाना है तो वापस जा सकते हो। उनको कराची और उसके बाद फिर बताया गया कि लाहौर भेज दिया गया है, लेकिन उनको कोयटा एयरपोर्ट के बाहर नहीं आने दिया गया। उसके बाद फिर अगर हम खदीजा शाह की बात करें तो एक वो केस जिसके शायद बुनियादी न बनती हो, उस केस में जो है वो राहदारी रिमांड लिया गया 2 रोज का, उसके बाद फिर मजीद 2 रोज का रिमांड हुआ। आज जो है कोयटा पुलिस की तरफ से बताया गया है कि चूंकि हमने लाहौर एफआईए को लिखा है, वहां से खत का जवाब आने में कुछ टाइम लगेगा, इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में भी शायद 7-8 दिन लग सकते हैं, तो हमें 7 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। तो जो कोयटा की अदालत ने खदीजा शाह का जो जिस्मानी रिमांड है वो 7 दिन का मंजूर किया, यानी कि 7 दिन तक उनको पुलिस के मजीद हवाले कर दिया गया है कि उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उनकी तहकीकात की जाए। लेकिन वो काफी मोटिवेटेड नजर आई, यानी कि अपने सूबे में भी नहीं है और अपने इलाके में भी नहीं है। उनकी जो वीडियोस सामने आई हैं, कोयटा से हमारे सहाफी दोस्तों ने शेयर की हैं, वो काफी मोटिवेटेड नजर आई हैं और काफी वो सुलझी नजर आई हैं और घबराई हुई बिल्कुल भी नहीं है। अब देखते हैं कि उनके केस का क्या बनता है, वो मजीद 7 दिन के बाद जो है वो चीजों का जो है वो अंदाजा लगाया जा सकता है। अब अगर हम थोड़ा सा आए आप उस तरफ कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, दिन भर जिस तरह जो मेन केसेस से जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का या उसके बाद फिर दीगर, उसमें तो जो कुछ भी आपने सुना, लेकिन हैरानकुन तौर पर गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने एक तरदीद जारी की थी जिसमें कुछ सहाफियों की तरफ से खबर नशर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदगान या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा से मुलाकात करेंगे, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर तरदीद नशर की। उसके बाद जैसे आज मुख्तलिफ केसेस की समाअत खत्म हुई, तो उसके बाद फिर पता चला कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमीशन के अफसरान और अटॉर्नी जनरल और उसके बाद फिर दीगर जो पहुंचे और उन्होंने जस्टिस काजी फैज ईसा, जस्टिस जो है वो सरदार हसन तारिक और उसके बाद फिर जस्टिस इजाजुल हसन से उन्होंने मुलाकात की। तवील तरीन मुलाकात के बाद ये फैसला हुआ है कि अब रात को अदालत खोली जाएगी, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने कहा था कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और पत्थर पर लकीर होगी, और पत्थर पे लकीर पक्की करने के लिए जो है बताया गया है कि चूंकि लाहौर हाई कोर्ट ने जो डीआरओज और आरओज की तैनाती से मुतालिक 11 दिसंबर का नोटिफिकेशन था उसको कलअदम करार दिया, उसके खिलाफ जो है हुक्म इम्तना जारी किया, उसके बाद फिर लार्जर बेंच जो बनाने का हुक्म दिया था। उसके बाद फिर नानकाना साहब के जो सिख बिरादरी की हल्काबंदी थी उस पर भी चैलेंज किया गया था, उसको भी उन्होंने कलअदम करार दिया और कहा कि क्योंकि डिवाइड किया गया सिख कम्युनिटी को, तो उसके बाद फिर एनए 34 और 35 के हवाले से भी हल्काबंदी को कलअदम करार दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो इस तरह की काफी सारी चीजें मिला के इलेक्शन कमीशन जो है अब रात गए यानी कि अपील दायर कर रहा है, और आज ही कुछ देर में जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उसके बाद फिर ये समाप्त हो रही होगी। अब देखना यह है कि लाहौर हाई कोर्ट का और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रात को अदालत लगाकर
उनके जो हुक्मनामे हैं, जो हुक्म इम्तनान जारी किए गए हैं और हल्का बंदियों को कलादम करार दिया गया है, उसको मुअत्तल करके वो जो पुरानी हल्का बंदी थी उसके मुताबिक जो है वो इलेक्शन कराने का हुक्म देता है। या फिर चूंकि जो एतराजात थे वो उन अदालतों में भी देखे होंगे कि एतराजात थे क्या, किस तरह हल्का बंदी में डंडियां मारी गई हैं, आप सबके सामने है। एमक्यूएम के यहाँ से एतराज है, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी के एतराजात सामने आए हैं और उसके बाद फिर मुख्तलिफ सियासी जमातों के एतराजात उन हल्का बंदियों के ऊपर हैं कि कुछ पार्टियों को नवाजने के लिए, कुछ पार्टियों को फायदा पहुंचाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने जिस किस्म की हल्का बंदियां की है उनको जो किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जा सकता। तो अब देखना ये है कि जो गैर कानूनी तौर पर हल्का बंदियां की गई हैं, जिनको मद्देनजर रखते हुए लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले किए हैं, क्या इस सुप्रीम कोर्ट उन्हीं मुतनाज़ा हल्का बंदियों के ऊपर इलेक्शन करवाती है या फिर जो है वो उनको जो है मजीद सुनने का मौका दिया जाता है, ये देखना होगा। आज बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में और मजीद कुछ जो अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक बात आज आपको जरूर बताऊं कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह कल तरदीद की थी, आज ऐसा लग रहा है कि उनको थूक के चाटना पड़ा और न सिर्फ वो चीफ जस्टिस से आके मुलाकात की है बल्कि अब वो अपीलें भी दायर कर रहे हैं और इस वक्त भी काफी गहमा गहमी नजर आ रही है। मजीद इस सिलसिले में आपको अपडेट देते रहेंगे। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।